एक जंगल में घने बरगद के पेड़ के नीचे एक हाथी और एक चूहा रहा करते थे। जब भी हाथी आराम करने के लिए बरगद के पेड़ की घनी छाया के नीचे लेटता तो चूहा हाथी के ऊपर बैठ जाता और शरारतें करता, गुदगुदी करता और कभी कभी हाथी के लंबे कानों को झुलाने लगता। हाथी भी चूहे की शरारत का आनंद लेता। एक दिन हाथी बहुत खुश लेटा हुआ था। चूहा हाथी के पास आया और हाथी के सिर पर बैठ गया और खेलने लगा। हाथी ने चूहे से कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? चूहा भी मुस्कुराया। वह हाथी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इस तरह हाथी और चूहा दोनों दोस्त बन गए। अब हाथी और चूहा एक साथ ज्यादा समय बिताते थे। चूहा सुबह सुबह उठकर हाथी के पास आ जाता। चूहा हाथी के सिर पर बैठ जाता और दोनों पानी पीने के लिए नदी पर चले जाते। पानी पीने के बाद दोनों जंगल में घूमते, खाना खाते और दोपहर को वापस आकर पेड़ के नीचे आराम करते। जंगल के सभी जानवर और पक्षी हाथी और चूहे की दोस्ती से आश्चर्यचकित थे कि इतना बड़ा हाथी और एक छोटा सा चूहा और दोनों दोस्त। सुबह जब हाथी और चूहा पानी पीने के लिए नदी पर जाते थे तो वे एक छोटे से गांव से होकर गुजरते थे। जब वे दोनों गांवों से गुजरते तो बच्चे हाथी और चूहे को देखकर बहुत खुश होते और उन्हें कुछ न कुछ खाने को देते। चूहा गांव से गुजरते समय बच्चों के साथ कर्तव्य दिखाता था। कभी वह हाथी के सिर पर खड़ा होकर नाचता था तो कभी वह हाथी के कान पकड़कर उसे झुलाता था ताकि बच्चे खुश हो जाएं और उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दे दें। चूहे भी वह चालों और शरारतों का आनंद लेता था। एक दिन जब हाथी सुबह उठा तो हाथी की तबीयत ठीक नहीं थी और वह थोड़ा सुस्त था। हाथी को ऐसा लगा जैसे उसे बुखार हो गया हो। थोड़ी देर बाद चूहा भी आ गया। चूहा हाथी के सिर पर सवार हो गया और दोनों दोस्त नदी की ओर चल दिए। जब चूहे ने हाथी के सिर पर गुदगुदी की तो हाथी को यह पसंद नहीं आया और हाथी ने चूहे से कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज आराम से बैठो। लेकिन चूहे ने हाथी की बात नहीं मानी। जब हाथी और चूहा गांव से गुजरे तो चूहे ने बच्चों को खुश करने के लिए हाथी का कान पकड़ लिया और उसे झुलाने लगा। गांव के एक घर में पेंटर घर की पुताई कर रहा था और घर के बाहर छूने से भरा एक बड़ा ड्रम पड़ा हुआ था। जब चूहा हाथी के कान के पास गया तो हाथी को बहुत गुस्सा आया और हाथी ने चूहे को अपनी सूंड से पकड़ लिया, इसे हवा में उछाल दिया। चूहा काफी देर तक हवा में उछलता रहा और फिर सीधा छूने से भरे ड्रम में जा गिरा। पहले तो चूहा बहुत डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और छूने से भरे ड्रम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बहुत प्रयास करने पर चूहे ने ड्रम को पकड़ लिया। वह लपककर और रेंगते हुए ड्रम से बाहर निकलने में कामयाब रहा। जब चूहा ड्रम से बाहर आया तो चूहे का ग्रे रंग बदलकर सफेद हो चुका था। चूहे के शरीर के चारों ओर छूना दिखाई दे रहा था। बच्चे सफेद चूहे को देखकर बहुत खुश हुए और बच्चे चूहे को चार छूना कहते हुए ताली बजाने लगे। जंगल के कुछ अन्य जानवर भी वहां से गुजर रहे थे और जंगल कुछ पास के पेड़ों पर पक्षी बैठे थे। चूहे की हालत देखकर वे भी हंसने लगे। चूहे का नया नाम चार छूना सुनकर सभी बहुत खुश हुए और बच्चों के साथ चूहे को चार छूना कहने लगे। चूहा बहुत शर्मिंदा और अपमानित महसूस कर रहा था। हाथी भी वहीं खड़ा था और यह सब तमाशा देखकर बहुत खुश था। चूहा भी गुस्से में खून भरी आंखों से हाथी को घूर रहा था। चूहा हाथी के पास आया और हाथी को संबोधित किया। कर ने कहा, आज तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। मैं बेशक तुमसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। हाथी चूहे पर हंसा और बोला, पहले तुम अपनी ओर देखो और फिर मेरी ओर। तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? पहाड़ी क्या है और पहाड़ी का शोरबा क्या है? की ओर चल दिया। वहां मौजूद पशु पक्षियों ने सारी घटना जंगल के अन्य पशु पक्षियों को बताई। जल्द ही चूहा पूरे जंगल में चार चूना के नाम से जाना जाने लगा। जब चार चूना घर पहुंचा तो चार चूना की मां चार चूना की हालत देखकर चिंतित हो गई और चार चूना से पूछने लगी, बेटा, तुमने अपनी क्या हालत कर ली है?
चार चूना माँ की गोद में बैठ गया और रोने लगा और कहानी सुनाने लगा। अम्मी ने चार चूना से कहा कि मैंने तुम्हें यह भी समझाया था कि हाथी से दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए, और यदि हाथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो तुम्हें हाथी को परेशान नहीं करना चाहिए था। तब अम्मी चार चूना को नदी पर ले गई। उसने जाकर चारों नींबुओं को अच्छी तरह से नहलाया और चारों नींबुओं के शरीर पर लगा हुआ चूना हटा दिया।